ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है इस चैप्टर का। हमने इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हमारा किया था, क्या नाम था उसका? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो देखो हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस में जो पावर होता है वेरिएबल का वो क्या होता है? 1। हमने वो जब ये टेस्ट लिया था तो क्वेश्चन भी डाला था। पावर होता है 1, डिग्री होता है 1, और वेरिएबल कितने होते हैं? वेरिएबल कितने होते हैं? 2। 2 वेरिएबल और डिग्री 1। लेकिन आज का ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टोटली उल्टा है। इसमें वेरिएबल सिर्फ एक रहता है, वेरिएबल सिर्फ एक रहता है, या तो x ही रहेगा या तो पूरे क्वेश्चन में y ही रहेगा। और जो पावर है यानी डिग्री जो है वो डिग्री कितना होगा? 2। हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो होगा 2। तो टोटली उल्टा है। देखो इसमें पावर 1 रहता है, इसमें पावर 2 रहता है, मतलब पावर 1 वेरिएबल 2 रहता है और इसमें वेरिएबल 1 पावर 2 रहता है, ऐसा शिफ्ट है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें ना, तो इसका हमें जनरल फार्मूला पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर का, तो वो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। यस, जनरल फार्मूला इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो याद रखो इसको, सेकेंड चैप्टर का जो जनरल फार्मूला है, यानी जो तुम्हें जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे उनका जो फॉर्मेट होगा सेकेंड चैप्टर का वो ऐसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फर्स्ट चैप्टर का जनरल फार्मूला याद है? क्या था फर्स्ट चैप्टर का जनरल फार्मूला? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट चैप्टर का जनरल फार्मूला था। सारे इक्वेशन ऐसे दिखते थे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कितने, x और y, दो वेरिएबल होते थे और दोनों वेरिएबल के डिग्री कितने होते थे? x का डिग्री कितना है? 1। y का डिग्री कितना है? 1। यानी डिग्री 1 होता था, वेरिएबल 2 होता था। समझा? लेकिन ये जो आज का चैप्टर है, देखो वेरिएबल एक ही है, x है, y आया ही नहीं है ना? अगर y आएगा तो इधर भी y ही आएगा, एक ही वेरिएबल रहेगा सेम। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर किसको बोलेंगे? इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। तो डिग्री कितना है इसका? 2। तो समझ में आया? अभी इधर डिग्री 2 हो रहा है, वेरिएबल एक ही रह रहा है, और इधर वेरिएबल 2 हो रहा है और डिग्री एक ही रह रहा है। तो यही डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में। तो ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला है ना, ये एमसीक्यू वगैरह में भी पूछ सकते हैं, दोनों चैप्टर से कोई भी आ सकता है, तो याद रखना इसको जो भी। तो अब देखो इसके ऊपर बेसिस कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ए 0 होना चाहिए मालूम है? ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कुछ महत्व होगा क्या? यानी आपका पावर 2 वाला एलिमेंट ही गायब हो जाएगा। तो मुझे बताओ, जब यही एलिमेंट गायब हो जाएगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? अब नहीं। तो क्वाड्रेटिक रहने का जो जान है वो कब आ रहा है? जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी तब। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो पावर उसका जो डिग्री था 2 वो हट जाएगा। तो अब ये डिग्री 2 नहीं हुआ, इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं हुआ हो। तो अगर क्वाड्रेटिक बनना है तो आपको a की वैल्यू 0 नहीं रखना पड़ेगा। 0 के अलावा जो भी पॉजिटिव निगेटिव जो रखना है वो रखो, 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी जो बी है और सी है ये 0 रखो, कुछ भी रखो, उससे हमें मतलब नहीं। बस जिसके वजह से उसको पहचान मिली है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? अब देखो कोई भी इक्वेशन बना लो, मैं ना ए को तो 0 नहीं डाल सकता, तो मैं ए को मान लो 5 डाल रहा हूँ, तो 5x स्क्वायर। बी को 0 डाल दो तो ये पूरा 0 हो गया, और इसको 1 डाल दो तो +1 इक्वल्स टू 0। देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। और इसी के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो सकता है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, एक और ले सकते हो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने क्या बोला था? सिर्फ a जिसके साथ x स्क्वायर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0, ये 0 रहेगा तो भी चलेगा। यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो उसमें एग्जांपल आ सकता है, ये मान लो हट गया और सिर्फ ये है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी पावर 2 है ही नहीं।
तो पावर 2 नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं, सीधी बात। समझ में आई बात? अच्छा अगर अच्छा 2 की जगह -2 रहेगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं, तो भी नहीं होगा। 2 मतलब 2 होना चाहिए। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसा हुआ तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, इसमें बस पोजीशन चेंज कर दिया है, लेकिन है ना, एग्जिस्टेंस तो है ना उसका। यहाँ होना चाहिए, यहाँ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर तो है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा लेकिन अगर मैं मान लो पूछ दूँ 4/x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये वापस से सेम फर्स्ट चैप्टर का याद दिलाता है। नीचे पावर है, उसको जब हम इस फॉर्मेट में लाएंगे, जब हम उसको इस फॉर्मेट में लाएंगे तो वो 4x रेज टू -2 हो जाएगा, है ना? और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या उसका पावर 2 है अभी? तो इस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। पहचान बस इतना ध्यान में रखो कि अपना एक टर्म होना चाहिए जिसका डिग्री 2 आए, कोई तो एक टर्म होना चाहिए जिसका डिग्री 2 आए, बाकी कोई भी कुछ भी रहने दो, उससे में मतलब ही नहीं। अगर ये दिख गया ना तो इसको और इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? एक और सवाल पूछना है मुझे। मान लो 4x² है, ठीक है, लेकिन -3x³ भी है, प्लस 4x इज इक्वल टू 0 ऐसा है, तो क्या अब ये क्वाड्रेटिक है? तुम लोग बोलोगे सर 2 तो है ना। अरे नहीं भैया, हमें डिग्री देखना है। डिग्री मतलब सबसे बड़ा 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 से भी बड़ा कोई तो है, 3। तो यहाँ डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 3 है, तो पता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा, जब डिग्री 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर, जब डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आज हम पढ़ेंगे, और जब डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक इक्वेशन बनता है। क्यूबिक इक्वेशन 10वीं में नहीं है, वो 11वीं 12वीं में रहेगा। तो पूरा समझ में आया? पूरा कंसेप्ट मैंने इंट्रो दे दिया है, ठीक है। चलो तो अब जनरल फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, क्या एक बार सब लोग बोलो। और उसमें a 0 हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। ओके, सो अभी ये देखो, ये कुछ इक्वेशंस दिए हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो, ये इक्वेशन ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इस इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सब लोग का ध्यान इधर, लिखना बंद करो। हेलो, ये देखो, ये इक्वेशन देंगे और इक्वेशन में बोलेंगे a की वैल्यू क्या है। अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अरे a मतलब क्या पूछ रहा है। a मतलब x² का कोएफिशिएंट, पढ़ा है ना अभी? अभी बोला फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a पूछ रहा है मतलब x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, b पूछ रहा है मतलब x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, c पूछ रहा है मतलब कांस्टेंट पूछ रहा है जिसके साथ कुछ नहीं रहता, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, a बोल रहा है तो डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे क्या, a मतलब हाँ इधर x² के बगल में 1 है ना, तो a का मतलब 1। अच्छा इधर b तो कोई है ही नहीं, तो b का मतलब 0। अच्छा c का मतलब जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई नहीं है, तो कौन है, 4 है, -4, तो ये माइनस। ऐसे ब्लाइंडली करना है। देखो सही हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तभी आपको करना है। सबसे पहले ए बी सी निकालने से पहले, सुनो, ए बी सी निकालने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज करना है, क्या? जनरल फॉर्मेट में लाना है, जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है, x², तो इधर सबसे पहले x² वाला ही है, तो वो सेम टू सेम लिख दो, लिख दिया। अब उसके बाद x वाला आता है, इधर x वाला है तो क्या लिखेंगे, प्लस 0x। फिर इसके बाद x² और x को छोड़कर c कांस्टेंट नंबर वाला दिखा, -4 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसको मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। कुछ नहीं है तो क्या करने का, 0 लगाने का, लेकिन एक प्रोसेस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गड़बड़ है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इसमें प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, इधर 0 था, इधर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इधर देखो सब राइट है, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, y² जहाँ है उसको वहीं रहने दो, फिर उसके बाद y वाले को लेंगे। अब यहाँ x में हमने पढ़ा है, y में दिया है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, हो सकता है ना,
बस वेरिएबल एक होना चाहिए। अब देखो 2y है, 2y वहां जाएगा तो वेरी गुड, तो -2y हो गया। -7 वहां गया तो और इज इक्वल टू क्या बचा उधर। अब देखो हो गया ना फॉर्मेट में, सेम यही फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं। हाँ अभी ये देखो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, फिर एक्स वाला भी है 2x, फिर कांस्टेंट है ही नहीं इसमें तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब सीधा जो एक्स स्क्वायर के साथ दिख रहा है कौन 1 है 1, एक्स के साथ 0 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -1। यहाँ देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। देखा कितना आसान था। ए बी सी तभी निकल सकता है जब आप उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहला नियम याद रखना, अपने को कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे, सबसे पहले हमें उसको जनरल फॉर्म में लेना है, उससे हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखो, गलती कब होती है अगर हम ऐसा नहीं करते और डायरेक्ट ए बी सी निकालते। देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आती 1 आई है, चलो ये सही हो गया। यहाँ बी की वैल्यू कितनी आती 2, जबकि असली वैल्यू क्या थी। अच्छा यहाँ सी की वैल्यू कितनी आती -1, जबकि असली वैल्यू क्या है 7। तो ये साइन मिस्टेक हो जाता। तो इससे अच्छा लंपट में पढ़ो ही मत, क्या करो जो भी क्वेश्चन दिया है इक्वेशन उसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा दिया। कोई डाउट है? ओके सो देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक।